नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी, मेरे साथ हैं अश्विनी सिंह। मोहम्मद नकीब और मुबीन चंद 19-20 साल के लड़के हैं। अब इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए। गाड़ी पे बैठती Where are we going? I'm dressed. Tomorrow. अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि एक लड़की है, वो एक लाइव स्ट्रीम कर रही है, अपना एक वीडियो बना रही है। दो लड़के उसके आसपास आते हैं, उसके साथ कुछ बदतमीजी या बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं। ये मामला मुंबई के खार का है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर कहीं लोग हक्के बक्के रह गए कि इस तरीके से भी कुछ हो सकता है किसी के साथ। अगर इस पूरे केस की बात करें तो ये लड़की साउथ कोरिया से है, कोरिया से आई है, एक यूट्यूब ब्लॉगर है, अपना ब्लॉग बना रही है। गुरुवार की बात है। अब ये जो दो लड़के आप देख रहे हैं, ये इसके पास आते हैं, पहले इसका हाथ पकड़ते हैं, ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि ये उनकी बाइक पर बैठ जाए। जब नहीं बैठती तो इस वीडियो में हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते गाइडलाइन की वजह से, लेकिन इसमें इस बात का दावा किया गया है कि जो लड़के हैं उसने उस लड़की को किस करने की कोशिश भी की। अब भारत जैसे देश में जहाँ हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हम अपने मेहमानों का आदर करते हैं, वहाँ पर इस तरीके की खबर सामने आई, जिसके बाद इन दोनों लड़कों के खिलाफ कंप्लेन की गई, पुलिस ने अरेस्ट भी किया। लेकिन अश्विनी मेरे साथ हैं, ये मुंबई से हैं। तो अश्विनी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने कभी पर्सनल लेवल पर ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि वो ऐसा आपके साथ कभी हुआ हो मुंबई में? आपको बता दूं, मैं मुंबई में भी रही हूँ, यूपी में भी रही हूँ और दिल्ली में भी रही हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल अभी तक का एक्सपीरियंस आपको बताओ तो मुझे कहीं भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना स्टॉकिंग का मैटर आया है कभी, ना छेड़खानी किया गया है, अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है। लेकिन आपने सही कहा कि अतिथि देवो भव जैसे देश में हम रहते हैं, ऐसे में ये हरकतें अगर सामने आती है तो बेहद ही शर्मिंदगी महसूस करा देती है हमें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर मुंबई पुलिस की बात करते हैं हम, तो 9 घंटे के भीतर ही पुलिस ने वो दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश भी किया है, जिसके बाद कार्रवाई होनी है। आपको बता दें, अगर आप मुंबई से दिल्ली का कंपेयर करें या भारत में किसी भी सिटी का कंपेयर करें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आप ये सब चीज़ें रोक सकती है। कहीं भी ये सब चीज़ें हो सकती है, ये हमारे ऊपर नहीं होता है। होने के लिए इंसिडेंट कहीं भी होगा, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो। तो ऐसे में ज़रूरत है तो ऐसे लोगों को जो समाज में ऐसे कांड करते हैं, इनको रोकना, इन पर लगाम लगाना, ये आप कह सकती हो। इसके लिए हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी सिटी महफूज है, कौन सी सिटी नहीं महफूज है। बिल्कुल सही बात कही अश्विनी ने, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली से भी ऐसा मामला सामने आया था। गुरुग्राम में एक पुलिस ऑफिसर ने ही, एक विदेश से आई थी एक महिला, उसके साथ छेड़खानी की थी। सोचिए, पुलिस ऑफिसर ने ही की थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुंबई से आया, दिल्ली से आया, लेकिन जो ये इस तरीके की हरकतें होती हैं, बाहर से कोई मेहमान आ रहा है, उसके साथ अगर इस तरीके का बदसलूकी हो तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। कोई भी इस चीज़ को लेकर झिझकेगा कि हमारे देश में इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई बाहर से एक भरोसा लेकर आता है अपने साथ कि मैं उस देश में जा रही हूँ। भारत तो वैसे भी विविधताओं का देश है, तो अगर कोई बाहर से आ रही है और खासकर कोई लड़की आ रही है तो सच में वो भरोसा लेकर आती है हिंदुस्तान अगर आती है, और उसके साथ अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो ये शर्मसार करने वाली बात है। जो इस तरीके के लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए और ऐसे लोगों को रोकने की सख्त ज़रूरत है। और मुंबई पुलिस की इसमें तारीफ की जानी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी इस केस को सॉल्व किया, उन लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जो लड़की है उसके भी बयान सामने आए हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ही चैनल पर आपको वीडियो भी दिखाएं कि उसने इस पूरे केस को लेकर या जो भी उसके साथ हुआ उसको लेकर उसने क्या कहा है।